बड़ी मांग थी पोखरण की स्थानीय लोगों की। उस मांग को आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी और पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने उस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत की। पोखरण से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक चक्कर काटे और उस मांग को आज पूरा करवा दिया है। इस मांग की जो है आज ऑथेंटिक जो सूचना है, जो स्वीकृति है, वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्सपोस्ट पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि पोखरण से कैलाश टेकरी वाया भैरव राक्षस गुफा से होकर रामदेवरा तक करीब 14 किलोमीटर के नए ट्रैक को बिछाने की घोषणा कर दी है। उसके बाद रेलवे डीआरएम अनुराग त्रिपाठी पहली बार पोखरण पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर व्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो कमियां पाई गई उसको पूरा करने के स्थानीय जो अधिकारी है, रेलवे के अधिकारी हैं, उनको जो है वो पूरा करने के निर्देश दिए। अब जब डीआरएम पोखरण पहुंचे तो उस दौरान स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, पूर्व पदाधिकारी है, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, पूर्व वो है जुगल किशोर जी व्यास है, पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष है मुकेश शर्मा, स्थानीय जो रेलवे कमेटी के जो मेंबर है रतन मेवाड़ा है, प्रकाश गोस्वामी है, इन सभी ने इनका स्वागत किया। जब डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने भी यही कहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हैं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो रेलवे को होगा। क्योंकि पोखरण में जब रेल आती थी तो करीब 45 मिनट तक स्टॉप रहती थी। इससे कहीं है जो रेलवे को है जो बड़ा घाटा होता था, परंतु अब जो ये है ये घाटा नहीं होगा, क्योंकि आगामी कुछ समय के बाद जब रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो जाएगा तो इंजन नहीं बदले जाएंगे, वो सीधे ही निकल जाएंगे। इससे रेलवे को बड़ा फायदा होगा। हालांकि इस कार्य को पूरा होने में करीब साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, परंतु जो कार्य है वो लगभग जो है वो घोषणा हो चुकी है, वो दस्तावेज पूरे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी जल्द से जल्द शुरू होगी। ये जो मांग थी स्थानीय लोगों की थी, इसको लेकर कई बार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल भी किए गए, स्थानीय लोगों ने भी है जो सवाल किए, कई बार जो है विपक्ष ने भी उनके ऊपर तंज कसा था, पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने भी कई बार उनको कहा था। अब आज जो डीआरएम से जो लोग मिले उन्होंने 1-2 मांगे उनके सामने बड़ी रखी है। एक तो पोखरण के अंदर रुणीचा एक्सप्रेस जो उनके हाथ में है उसको लाने का जल्द से जल्द कार्य पूरा करें, ताकि स्थानीय लोगों को पोखरण से दिल्ली तक जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। उसके बाद जो दूसरी जो मांग थी उनकी ये थी कि जो स्थानीय जो यहाँ पर जो आरक्षण खिड़की है वहाँ पर है जो एसी के जो तत्काल टिकटें नहीं बनती, उसके लिए स्थानीय लोगों को रामदेवरा जाना पड़ता है या बड़ी राशि चुकानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी है जो मैं इसके ऊपर विचार विमर्श करके और जल्दी इस व्यवस्था को भी पूरा करूंगा और आगामी कुछ दिनों के अंदर पोखरण रेलवे स्टेशन पर जो व्याप्त व्यवस्थाएं हैं इन सभी व्यवस्थाओं को और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आप इस मांग को किस तरीके से देखते हैं, किसको आप धन्यवाद देंगे? सबसे बड़ा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी और स्थानीय जो है शैतान सिंह राठौड़, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, इन सभी ने मेहनत की। आज पोखरण के बाशिंदों को अब एक बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात आज पूरी की है केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आपका धन्यवाद देते हैं और अब इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद। देखिए, माननीय रेल मंत्री ने भी पोस्ट किया और आप सबको भी सूचित करूंगा और ये बहुत लंबा विषय रहा है। रामदेवरा से पोखरण तक ट्रेनें आती हैं और ट्रेनों का कोई लूप नहीं था, तो ट्रेन्स आती हैं और उनको वापस संटिंग करके जाना पड़ता है। उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक तो 45 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और दूसरा यात्रियों की सुरक्षा का विषय भी रहता है। तो ये बहुत पुराना विषय था। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों ने, यहाँ के एमपीज हैं, जो मंत्री लोग हैं, इन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन माननीय मंत्री, रेल मंत्री जी को दिया और आज को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि माननीय रेल मंत्री के यहाँ से मंत्रालय ने उसको स्वीकृत कर दिया है। ये कार्य जो पहले संटिंग होती थी, जब ये लूप लाइन स्वीकृत हो जाएगी, लूप लाइन का मतलब यह है कि रामदेवरा से ट्रेन पोखरण होते हुए सर्कुलर जर्नी करते हुए वापस यू टर्न ले लेगी। जो अभी संटिंग होती थी कि इंजन को काट के पीछे से आगे और आगे से पीछे लगाना पड़ता था, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो वो स्वीकृति माननीय रेल मंत्री जी के यहाँ से रेलवे बोर्ड पर है, उन्होंने भी किया, तो धन्यवाद भी देते हैं। स्थानीय लोग धन्यवाद देते हैं, लोगों ने इस रखा और इसको करा है और आपको श्योर करते हैं ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। हमारा जो 2 कार्य जोनल कंस्ट्रक्शन यूनिट और कुछ डिविजनल यूनिट जो अंडर में होकर कार्य जोनल यूनिट, और ये बड़ा कार्य लगभग 190 रुपए का कार्य है, जिसमें 150 करोड़ लगभग सिविल इंजीनियरिंग के हैं, 12 से 13 सिग्नल टेलीकॉम का, इतना ही लगभग टीआरडी। तो तीनों विभाग कंस्ट्रक्शन के अंडर में होंगे, वर्क कराएंगे। उसके बाद का इशू उसको टेंडर करके कार्य पूरे होंगे, लेकिन इसको समयबद्ध तरीके किया जाएगा। एक अच्छी चीज ये मिली तो वो खुशी
जल्दी यहाँ की जनता को मिलेगी। तो मैं मंत्री जी को भी बात दूंगा, आप सबको को भी खुशखबरी देना दूंगा। अरे स्वीकृत हो गया, मांग पूरी हुई है, आप लोग अपनी पब्लिक को बताएं और बहुत कम समय के अंदर हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे। ओवरब्रिज की समस्या है क्या सर? आप यहाँ की जनता को जो है इंश्योर कर पाएंगे कि यहाँ जब आज आप आए हैं तो आपके जाने के बाद ओवरब्रिज की जो समस्या है जी वो खत्म हो हमको आप लोगों में से कुछ प्रेस और मीडिया के लोगों ने भी बताया, कुछ स्थानीय प्रतिनिधि लोग थे, ZRUCC DRUCC के मेंबर्स लोगों ने भी बताया। तो आपको बताना चाहेंगे कि वो विषय लगभग सोल्यूशन निकल चुका है। बेसिकली दोनों तरफ से लगभग ब्रिज कंप्लीट है, क्रॉस कराना है, हमारा जो OHC वायर होता है उसका इशू है, उसकी सैंक्शन जरूरत है, लगभग वो इशू हो गए हैं। तो अंदर आपको सूचना मिलेगी और कार्य को संपन्न कराएंगे। बहुत